अब ड्राइंग्स इसके टू वेज हो सकते हैं। ड्राइंग्स जो होती है इसके टू वेज हो सकते हैं। फर्स्ट होता है ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और सेकंड होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर हम बिजनेस विजन से बात करें, बिजनेस या फिर फर्म के विजन से अगर हम बात करते हैं, तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो अमाउंट जो पार्टनर ने फर्म में इन्वेस्ट किया है, वो अमाउंट जो पार्टनर ने फर्म में इन्वेस्ट किया उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। जो अमाउंट पार्टनर ने फर्म में इन्वेस्ट किया है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब जब पार्टनर ने फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो उस कैपिटल पर बिजनेस क्या करती है, फर्म क्या करती है? पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है। सपोज टू बी कोई पार्टनर है, उसकी कैपिटल है 1 अप्रैल 24 को उसकी कैपिटल है 5 लाख। कोई पार्टनर उसकी 1 अप्रैल 24 को ओपनिंग कैपिटल कितनी? 5 लाख रुपीज है। अब वो 1 अक्टूबर 24 को कैपिटल से 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लेता है। कैपिटल से उसने क्या किया? 1 लाख रुपीज को उसने विड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर जो ड्राइंग्स हुई कैसी हुई? पहले तो उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। उसने 1 अक्टूबर को क्या किया? 1 लाख रुपीज इसमें से विड्रॉ कर लिए। अब ये कौन सी ड्राइंग्स होगी? ये ड्राइंग्स होगी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम कैलकुलेट करते हैं इररेगुलर ड्राइंग में, तो इररेगुलर ड्राइंग में कौन सी मेथड हम यूज करते हैं? उसमें मेथड यूज करते हैं सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। Hello everyone, welcome to my channel. This is S Kumar and you are watching S Kumar Commerce Educator. क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, जिसमें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के पहले सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे ड्राइंग्स, देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की और न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के पहले सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं कि व्हाट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का हम इंट्रोडक्शन समझते हैं कि ड्राइंग्स क्या है। सो ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जो पार्टनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है। ड्राइंग्स कौन सा अमाउंट होता है? ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जो पार्टनर फर्म से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। मींस ड्राइंग्स इज द अमाउंट व्हिच इज द विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। पार्टनर अगर पर्सनल यूज के लिए कोई ड्राइंग्स करता है, विड्रॉ करता है फर्म से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। अब ड्राइंग्स इसके टू वेज हो सकते हैं। ड्राइंग्स जो होती है इसके टू वेज हो सकते हैं। फर्स्ट होता है ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और सेकंड होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। दो प्रकार से पार्टनर ड्राइंग्स कर सकता है। फर्स्ट कौन सी है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स सेकंड होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। सो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मीनिंग है कि जब पार्टनर कैपिटल से कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है, जब पार्टनर कैपिटल से कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और सेकंड कैटेगरी कौन सी है? सेकंड है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग है कि जब पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए प्रॉफिट से कुछ विड्रॉ करता है। अब यहाँ हम थोड़ा भी डेप्थ में चलेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। पार्टनर जब कैपिटल से विड्रॉ करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। सेकंड होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट मींस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट से जब पार्टनर कुछ विड्रॉ करता है तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। सो पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अब जैसा हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि बिजनेस विजन से, अगर हम बिजनेस विजन से बात करें, बिजनेस या फिर फर्म के विजन से अगर हम बात करते हैं, तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो अमाउंट जो पार्टनर ने फर्म में इन्वेस्ट किया है, वो अमाउंट जो पार्टनर ने फर्म में इन्वेस्ट किया उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। जो अमाउंट पार्टनर ने फर्म में इन्वेस्ट किया है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब जब पार्टनर ने फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो उस कैपिटल पर बिजनेस क्या करती है? फर्म क्या करती है? पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है। जो अमाउंट
ऑनर ने, बिजनेस के ऑनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है, तो उस कैपिटल पर बिजनेस क्या करता है, पार्टनर को इंटरेस्ट पे करता है। वो फर्म के विजन से क्या होता है, एक्सपेंसेस। हमने जो अमाउंट फर्म में लगाया कैपिटल, उस कैपिटल पर फर्म हमें क्या दे रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है। तो फर्म के विजन से वो क्या होगा, वो होता है एक्सपेंसेस, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिमिलरली अगर हम बात करें, यहाँ तो हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी तो बिजनेस ने हमको इंटरेस्ट दिया, तो बिजनेस के विजन से, फर्म के विजन से वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, एक्सपेंसेस होता है। सिमिलरली इसका जस्ट हम ऑपोजिट करेंगे, पर्सनल यूज के लिए हमने बिजनेस से विड्रॉ किया है, बिजनेस से हमने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ किया है, हमने बिजनेस को दिया नहीं है, बिजनेस से हमने लिया है, पार्टनर ने लिया है। तो जो अमाउंट विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अब जब पर्सनल यूज के लिए पार्टनर ने ड्रॉइंग्स करी है, तो उस ड्रॉइंग्स अमाउंट पर पार्टनर भी क्या करेगा, फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मींस पर्सनल यूज के लिए पार्टनर ने जो अमाउंट विड्रॉ किया है, उस अमाउंट पर पार्टनर क्या करता है, फर्म को इंटरेस्ट पे करता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये फर्म के विजन से क्या होगी, ये इनकम है, ये फर्म के विजन से क्या होती है, इनकम होती है। मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के विजन से फर्म के लिए क्या है, इनकम। सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे हैं। ड्रॉइंग्स तो हम समझ गए कि ड्रॉइंग्स वो अमाउंट होता है जो पार्टनर ने फर्म से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। वो दो कैटेगरी उसकी हो सकती है, एक होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इस पर जो इंटरेस्ट पे करता है पार्टनर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के विजन से एक्सपेंसेस है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के विजन से हम देखते हैं तो क्या है, इनकम है। हम इसको थोड़ा और आगे ले चलते हैं। जैसे जो फर्स्ट कैटेगरी है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं होती। मीनिंग क्या है कि जब पार्टनर ने अगेंस्ट जो ड्रॉइंग्स करी, वो किसके अगेंस्ट करी, कैपिटल के अगेंस्ट। मतलब कैपिटल से ही कुछ अमाउंट उसने विड्रॉ कर लिया है, उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट नहीं करते। उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज टू बी कोई पार्टनर है, उसकी कैपिटल है 1 अप्रैल 24 को उसकी कैपिटल है 5 लाख। कोई पार्टनर है, उसकी 1 अप्रैल 24 को ओपनिंग कैपिटल कितनी, 5 लाख रुपीज है। अब वो 1 अक्टूबर 24 को कैपिटल से 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लेता है। कैपिटल से उसने क्या किया, 1 लाख रुपीज को उसने विड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर जो ड्रॉइंग्स हुई कैसी हुई, पहले तो उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 5 लाख। उसने 1 अक्टूबर को क्या किया, 1 लाख रुपीज इसमें से विड्रॉ कर लिए। अब ये कौन सी ड्रॉइंग्स होगी, ये ड्रॉइंग्स होगी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम एज्यूम करते हैं कि 10% पर एनम। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इस पर इंटरेस्ट है, आईयूसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो फर्स्ट तो हम कैलकुलेट करेंगे 5 लाख का 10%, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 5 लाख। अब 5 लाख का हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, आईयूसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आईयूसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, किस अमाउंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, 5 लाख का। 5 लाख का 10% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट क्या होता है, ये अमाउंट होगा 5 लाख एंड मल्टीप्लाई बाय 10/100। ये क्या अमाउंट होता है, ये अमाउंट होता है, कितना अमाउंट होगा ये, 50,000। ये अमाउंट कितना होता है, 50,000। लेकिन यहाँ पर जो हमने अमाउंट निकाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, वो कैसा पर एनम है, मतलब ईयरली है। ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसा ईयरली है। यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी कैपिटल 1 अप्रैल से 5 लाख रुपीस कब तक थी, 1 अक्टूबर तक। क्योंकि 1 अक्टूबर से पार्टनर ने इस अमाउंट से क्या किया, विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ कर लिया मतलब ये जो 1 अप्रैल को कैपिटल 5 लाख रुपीस है, ये कब तक 5 लाख थी, ये 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए से विड्रॉ हो गए। मतलब 1 अक्टूबर के बाद ये हमारी कैपिटल रिड्यूस हो गई। मतलब 30 सितंबर तक थी ये 5 लाख। 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपीस विड्रॉ हो गए, मतलब रिड्यूस हो गई, और रिड्यूस होकर कैपिटल कितनी होगी, 4 लाख। तो हमारे पास ये जो 5 लाख रुपीस जो अमाउंट है कैपिटल का, ये कब तक था, ये हमारे पास सिर्फ 30 सितंबर तक ही था।
तो 30 सितंबर तक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक अगर हम काउंट करें तो क्या होगा, ये 1 अप्रैल से हम काउंट करते हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना होगा 6 मंथ। तो हम 6 मंथ का आईओसी इसका कैलकुलेट करेंगे। 6 मंथ का आईओसी कितना निकलेगा 5 लाख रुपीस का, इसको हाफ कर देंगे। अगर फुल ईयर का हमने कैलकुलेट किया आईओसी तो कितना आ रहा 50,000। अगर हम 6 मंथ का निकाले अप्रैल से सितंबर तक ही था 5 लाख रुपीस, तो 5 लाख का 10% कितना हो रहा है, ईयरली हो रहा है 50,000। तो 6 मंथ का कितना होगा, 6 मंथ का ये कितना हो जाएगा, 6 मंथ का ये हो जाएगा 25,000, इसका हम हाफ कर देंगे। अब नेक्स्ट, जब हमारी कैपिटल यहाँ से 5 लाख रुपीस थी 30 सितंबर तक, तो हमने 6 मंथ का 4 लाख रुपीस जो रिमेनिंग कैपिटल थी 4 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस, 5 लाख का हमने कितना कैलकुलेट किया 25,000 6 मंथ का। अभी रिड्यूस हो गई कितनी होगी आपकी कैपिटल, 1 अक्टूबर से रिड्यूस हो गई 4 लाख होगी। यहाँ आपकी कैपिटल 5 लाख रुपीस कब तक थी, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 5 लाख रुपीस थी, तो 5 लाख पे हमने क्या करा 10% कैलकुलेट किया 6 मंथ का, तो कितना इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 25,000। अब 1 अक्टूबर के बाद आपकी कैपिटल से हमने विड्रॉ कर लिया 1 लाख रुपीस, तो अभी कैपिटल रिड्यूस होगी कितनी हो जाएगी, 5 लाख से 1 लाख माइनस हो जाएगा, तो रिड्यूस होगी कितनी होगी 4 लाख। मींस 1 अक्टूबर से जो आईओसी कैलकुलेट होगा वो 5 लाख पे नहीं होगा, वो किस पर होगा 4 लाख पर, क्योंकि हमारी कैपिटल रिड्यूस हो गई कितनी होगी 4 लाख। तो अब हम निकालेंगे 4 लाख का, 4 लाख का हम कितना कैलकुलेट करेंगे 10%, 10/100 हम कैलकुलेट करेंगे कितने मंथ तक का। अब ये 1 अक्टूबर से 31 मार्च, क्लोजिंग ईयर क्या होता है 31 मार्च, तो 1 अक्टूबर से हम काउंट करेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ। इसको भी हम कब तक का कैलकुलेट करेंगे 6/12, 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या होगा 6/12। अब 4 लाख का हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट क्या होगा 40,000, और 46 2 12, 40,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 20,000, ये कितना हो जाएगा 20,000। मीनिंग क्या हुआ कि सबसे पहले तो हमने 5 लाख जो ओपनिंग कैपिटल थी उसका हमने आईओसी कैलकुलेट किया, ईयरली हो तो 50,000 आ रहा, तो ये ईयरली से हमें कोई मतलब नहीं। ईयरली से क्यों मतलब नहीं, क्योंकि आपका जो अमाउंट है 5 लाख रुपीस वो पूरा ईयर नहीं था, उसमें 1 अक्टूबर को विड्रॉ हो गया, मतलब ये 5 लाख रुपीस जो कैपिटल है कब तक है 30 सितंबर तक ही है। तो हम 5 लाख का सिर्फ 6 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे 10%, तो अमाउंट कितना होता है, ये होता है आपका 25,000 होता है 6 मंथ का, 5 लाख का 6 मंथ का। और उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद कैपिटल विड्रॉ हो गई 5 लाख से 1 लाख रुपीस हमने विड्रॉ कर ली, तो कितनी होगी 4 लाख। अब 4 लाख का हम अगेन कैलकुलेट करेंगे कितना परसेंट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, सो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना होता है 6/12, तो ये क्या हो जाएगा 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 6/12, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 20,000। ये हम दोनों को टोटल करेंगे, ये 6 मंथ का 5 लाख का और ये 6 मंथ का 4 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का हम कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट कितना होता है 45,000। मींस ये ओवरऑल कहने का मीनिंग क्या होगा, कहने का मीनिंग ये है कि जब पार्टनर ड्रॉइंग्स करता है अगेंस्ट कैपिटल, उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट नहीं करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो रिमेनिंग कैपिटल बची उस पर, जो कैपिटल ओपनिंग है वो जब तक थी उस पर हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद विड्रॉ होने के बाद जो रिमेनिंग कैपिटल बची उस पर हम रिमेनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसमें कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट नहीं करते, नॉट नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन सी कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, जितनी आपकी ओपनिंग कैपिटल थी जब तक थी उस पर निकलेगा, और उसके बाद विड्रॉ होने के बाद जो रिमेनिंग बची उस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ये 25,000 6 मंथ तक थी हमारे पास 5 लाख, तो उसमें 25,000 है, उसके बाद 4 लाख हो गई, तो 4 लाख का आईओसी 6 मंथ का 20,000 है, तो टोटल कितना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000। तो ये तो हमने किसका सीखा है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के लिए। इसमें आईओडी निकालने की कोई नीड नहीं है, इसमें हम क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की इसमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सेकंड कैटेगरी जो हमारी है इसको भी थोड़ा हमको डेप्थ में समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब अगर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का शेयर अगर पार्टनर को मिल गया है, मान लो कि जो प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पार्टनर्स में, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जब पार्टनर को प्रॉफिट का पार्ट मिल जाएगा तो उस पार्ट पर, उस शेयर पर पार्टनर उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। ये वो प्रॉफिट नहीं है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वो वाला प्रॉफिट नहीं है। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट दैट मीन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट।
जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट होने वाला है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च ईयर एंड में जो प्रॉफिट होगा वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का जो शेयर होगा पार्टनर्स का वो उसने पहले ही विड्रॉ कर लिया है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब सपोज टू बी नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को जो प्रॉफिट होगा एक्सपेक्टेड उसमें जो पार्टनर का शेयर होगा उसने आज की डेट में विड्रॉ कर लिया है, तो वो जो विड्रॉ किया है अमाउंट पर्सनल यूज के लिए उस अमाउंट पर पार्टनर आज की डेट से टिल द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट पे करता है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये ड्रॉइंग्स का मीनिंग है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जब एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट का जो पार्टनर का शेयर है उसमें से अगर पार्टनर कोई ड्रॉइंग्स कर लेता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से, जो नेक्स्ट ईयर एंड ऑफ द ईयर होने वाला है उस प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से उसका जो शेयर है उसमें से पार्टनर कुछ विड्रॉ करता है, तो उस अमाउंट पर आज की डेट से जब विड्रॉ किया उस डेट से टिल द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च तक वो जो डेट होती है जब तक उसको क्या उस डेट तक क्या करता है वो आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे करता है। तो वो हम कैलकुलेशन सीखेंगे, इसमें हमको आईओडी कैलकुलेशन करने की नीड होती है। कहने का मीनिंग ये है कि जब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमको कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें आईओसी हम कैलकुलेट करते हैं। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो इस कंडीशन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करते हैं। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं आगे, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ये तो आप समझ गए कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। अब इस पे इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट हम आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी दो कंडीशन है, दो क्लासिफाई उनको दो कैटेगरी में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होता है रेगुलर ड्राइंग्स और सेकंड होता है इररेगुलर ड्राइंग्स। पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स होती है उसके टू वेज हो सकते हैं, फर्स्ट कौन सा होता है रेगुलर ड्राइंग्स और सेकंड होता है अनदर जो होता है सेकंड उसको क्या बोलते हैं हम इररेगुलर ड्राइंग्स। अब रेगुलर ड्राइंग्स का मीनिंग ये होता है कि वो ड्राइंग्स जो पार्टनर ने एक सिमिलर अमाउंट सेम अमाउंट और दो ड्राइंग्स के बीच का जो उसका टाइम इंटरवल है वो भी सेम है। मींस पार्टनर जब ड्राइंग्स करता है तो अमाउंट भी सेम विड्रॉ करता है और दो ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम होता है। मींस या तो पर मंथ की बिगिनिंग में ड्राइंग्स कर रहा है या फिर पर मंथ के मिड में ड्राइंग्स कर रहा है या फिर पर मंथ के एंड में पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है, तो उसमें टाइम पीरियड जो है दो ड्राइंग्स के बीच का वो टाइम इंटरवल कैसा है सिमिलर है। और जो अमाउंट है सपोज टू बी 5000 हर मंथ निकाल रहा है, 5000 एवरी मंथ वो विड्रॉ कर रहा है, तो उसका अमाउंट भी सिमिलर है, मींस अमाउंट भी सेम है और टाइम इंटरवल भी सेम है, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। और जो सेकंड कैटेगरी मैंने आपको बताई इररेगुलर में क्या होता है कि पार्टनर्स का जो ड्राइंग्स का अमाउंट है वो सिमिलर नहीं होता है, कभी 5000 कभी 10000 कभी 15000 कभी 6000, तो वो सेम नहीं होता है, अमाउंट उसमें सेम नहीं होता है और दो ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वो भी सेम नहीं होता, वो भी अनइक्वल होता है, उसको हम बोलते हैं इररेगुलर ड्राइंग्स। तो दो प्रकार के हमने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में हमने आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैलकुलेट करते हैं उसकी दो कैटेगरीज है, कौन सी रेगुलर ड्राइंग्स एंड इररेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स आप समझिए, रेगुलर ड्राइंग्स में अमाउंट भी सेम होता है और दो ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम होता है। और इररेगुलर ड्राइंग्स में अमाउंट भी अनइक्वल होता है और दो ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि इररेगुलर ड्राइंग्स, जब पार्टनर ड्राइंग्स करता है उसमें डेट टाइम इंटरवल भी सेम नहीं है और अमाउंट भी सेम नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं कौन सी मेथड यूज करेंगे, उसमें हम यूज करते हैं सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम कैलकुलेट करते हैं इररेगुलर ड्राइंग में, तो इररेगुलर ड्राइंग में कौन सी मेथड हम यूज करते हैं, उसमें मेथड यूज करते हैं सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। जब टाइम इंटरवल भी सेम ना हो और अमाउंट भी सेम ना हो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इररेगुलर ड्राइंग्स। और इररेगुलर ड्राइंग्स में हम क्या करते हैं, कौन सी मेथड फॉलो करते हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड कैसे करेंगे हम, सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है कि यहाँ पर डेट गिवन है और अमाउंट गिवन है, कौन सी डेट में पार्टनर से ड्राइंग्स करी है और कितना कितना अमाउंट पार्टनर से ड्राइंग्स किया है। यहाँ पर डेट में दिया 1 मई 2025, 1 अगस्त 25, 30 सितंबर 25, 31 जनवरी 25 एंड 31 मार्च 26, 31 जनवरी 26 एंड 31 मार्च 26 ये डेट है। अमाउंट कितना है, फर्स्ट 20,000 विड्रॉ हुआ है, नेक्स्ट 50,000 विड्रॉ हुआ है, अगेन 20,000 हुआ है, फिर 60,000 हुआ है, फिर 20,000 हुआ है।
यहाँ पर जो डेट है वो अनइक्वल है, यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, यहाँ एंड ऑफ द मंथ है, यहाँ भी एंड ऑफ मतलब ये जो इनका टाइम इंटरवल है वो सेम नहीं है, और जो अमाउंट भी है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, वो अमाउंट भी सेम नहीं है, उसको हम इररेगुलर ड्राइंग बोलेंगे। और उसमें हम कौन सा यूज करेंगे मेथड, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले तो हम कर रहे हैं सिंपल मेथड, सिंपल मेथड के बाद नेक्स्ट हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड। फॉर्मूला क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का, ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 12। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम डेट अमाउंट मंथ अप टू द 31 मार्च 26। सबसे पहला कॉलम होगा डेट और अमाउंट, नेक्स्ट कॉलम होगा मंथ अप टू द 31 मार्च 26, और फिर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। इस क्वेश्चन में आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो आपको रेट दिया है वो कितना है, वो है आपका 15% पर एनम। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आपको रेट गिवन है क्वेश्चन में 15% पर एनम। अब हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेट तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो डेट के कॉलम में हम डेट लिखेंगे, फर्स्ट में 25, 1 अगस्त 25, 30 सितंबर 25, 31 जनवरी 26, 31 जनवरी 26 और 31 मार्च 26। ये हमने डेट लिखी जो हमको एज इट इज क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट अमाउंट हमको जो गिवन है 20,000, 50,000, 20,000, 60,000 और 20,000, ये हमको डेट गिवन। नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या करना है कि मंथ अप टू द 31 मार्च 26। जैसा मैंने आपको भी एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जो पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है जिस डेट को, उस डेट से पार्टनर्स को कब तक का इंटरेस्ट पे करना है, एंड ऑफ द ईयर तक का। तो यहाँ पर पार्टनर से ड्राइंग्स कब करी, फर्स्ट मई को ड्राइंग्स हुई है, और एंड ऑफ द ईयर कब है 31 मार्च 26। तो हम फर्स्ट में से काउंट करेंगे 31 मार्च 26 तक कि कितने मंथ हो रहे हैं। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे फर्स्ट में, तो यहाँ मई से काउंट होगा, फर्स्ट में मींस मई का मंथ जो है वो काउंट होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। इसमें कितने होते हैं, 11 मंथ होते हैं, 11 मंथ होते हैं। तो हम इसका सेपरेट इसका हम कैलकुलेट करेंगे 11 मंथ, ये तो हुए 11 मंथ। नेक्स्ट इसका हम काउंट करते हैं 1 अगस्त 25, 1 अगस्त 25 से हम कहां तक काउंट करेंगे, 31 मार्च 26 तक। कितना आएगा, 1 अगस्त मींस अगस्त भी काउंट होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये होंगे 8 मंथ, ये होंगे 11th मंथ, ये होंगे 8 मंथ। नेक्स्ट 30 सितंबर, अब 30 सितंबर से हम काउंट करेंगे 31 मार्च तक। तो 30 सितंबर में सितंबर का मंथ तो ओवर हो गया है, 30 सितंबर में सितंबर मंथ ओवर हो गया, तो 1 अक्टूबर से काउंट करेंगे, क्या होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। तो ये कितने होंगे, 6 मंथ। नेक्स्ट हम काउंट करेंगे 31 जनवरी 26, 31 जनवरी में 31 जनवरी ओवर हो गया, तो कहां से काउंट करेंगे, फरवरी एंड मार्च। 31 जनवरी 26 से हम काउंट करेंगे 31 मार्च 26 तक कितने मंथ होंगे, जनवरी तो ओवर हो गया, 31 जनवरी तो फरवरी एंड मार्च 2 मंथ होंगे। फरवरी से हम काउंट करेंगे फरवरी एंड मार्च, कितने होंगे, 2 मंथ। नेक्स्ट 31 मार्च को ड्राइंग्स हुई है और 31 मार्च तक ही हमको कैलकुलेट करना है, ये तो 0 मंथ होंगे, कितना होगा, 0 मंथ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0। ये तो हमने मंथ कैलकुलेट किए, मंथ हमने काउंट किए कब तक, 31 मार्च 26 तक। अब हम सेपरेट सभी का क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है, क्या फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 12। ये 1 की जगह जो मंथ आया वो मंथ की वैल्यू हम रखेंगे। अब ये ड्राइंग्स अमाउंट कितना है, 20,000, ये तो अमाउंट है, अमाउंट की जगह हमने अमाउंट लिखा। रेट कितना है, रेट आपको 15/100 गिवन है, तो हम क्या होगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/12, दैट मीन 11/12। यहाँ पे मंथ कितने हैं, 11, तो मंथ की जगह हम क्या लिखेंगे, 11/12। सेकंड हम करेंगे, अमाउंट कितना है 50,000, सो अमाउंट 50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 15/100 एंड मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12, मंथ कितना है 8/12। सिमिलरली यहां करेंगे अमाउंट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। नेक्स्ट हम करेंगे अमाउंट 60,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय 2/12। सिमिलरली लास्ट हम करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 0/12। अब सेपरेट हम कैलकुलेशन करेंगे, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 2750। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5000, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1500,
इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1500, और ये जीरो है, इसको हम काउंट करेंगे तो जीरो ही होगा। अब सबको प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, सबको अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना होता है 10,750। कितना अमाउंट होगा ये 10,750। ये होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टोटल। हमने सेपरेट सेपरेट सबका निकाल के क्या किया, उसको प्लस कर दिया, तो टोटल अमाउंट कितना है 10,750। ये होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय सिंपल मेथड। ये अभी हमने सिंपल मेथड करी है, इसी को अभी आगे हम कैरी ऑन करेंगे तो वो होगी प्रोडक्ट मेथड, जो हम किसके लिए यूज करते हैं, इर्रेगुलर ड्रॉइंग्स के लिए हम यूज करते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा, इर्रेगुलर ड्रॉइंग्स, ये वाली मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं, इर्रेगुलर ड्राइंग, जिसमें कि ड्राइंग्स अमाउंट भी अनइक्वल है और जो टाइम इंटरवल है वो भी अनइक्वल है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इर्रेगुलर ड्राइंग्स के लिए हम यूज करते हैं सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सिंपल मेथड, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मेथड। देन हम चलेंगे रेगुलर ड्राइंग्स जब होती है, अभी हमने सिर्फ इर्रेगुलर ड्राइंग्स की बात करी है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम किस पर डिस्कस करेंगे, रेगुलर ड्राइंग्स। तो अभी तो इर्रेगुलर का एक क्वेश्चन हमें एक मेथड और करना, प्रोडक्ट मेथड, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। देन रेगुलर ड्राइंग्स है वो थोड़ा उसमें हमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंडीशन है। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।